कि मुंबई जाना है। लेकिन अश्विनी जी, पहले तो इस मंच पर बहुत स्वागत है आपका। आप मुंबई से आई हैं यहाँ, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल होंगे मुंबई से जुड़े हुए, क्योंकि आप मुंबई को अब संभाल रही हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। उसकी कमान आपके पास है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई को लेकर जिनकी शुरुआत आप कर चुकी हैं, जिन्हें आप पूरा करने की कगार पर खड़ी हैं। लेकिन बीएमसी देश के सबसे अमीर निगम में से एक मानी जाती है। 8,000 करोड़ के आसपास का एक सबसे बड़ा बजट आप लोगों ने पास किया, अपने आप में वो भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन मॉनसून आते आते मुंबई को क्या हो जाता है? ये मुंबई जहां लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, समुंदर के किनारे वो टहलते हुए और बहुत सारे सपनों को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मॉनसून आते आते वो तमाम जो सपने हैं ना, वो जमीन में पड़े हुए गड्ढों, भरा हुआ पानी, सीवरेज की प्रॉब्लम, यहां आके क्यों अटक जाते हैं? थैंक यू। मुंबई सही में सपनों का शहर है, इसीलिए मुंबई में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, अपना सपना साकार करने के लोग आते रहते हैं। और इसीलिए मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, वन ऑफ द डेंसेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ऐसा उसको बोल सकते हैं। दूसरा है, मुंबई का जो शेप है वो लीनियर है, पेनिनसुलर है, तो लैंड मास बहुत कम है। और इसी के कारण इतने सारे पॉपुलेशन को सारी सर्विसेज जब मुंबई बीएमसी को देनी होती है इतने कम ज़मीन पे, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। मुंबई का एक नेचुरल जो ये बना हुआ है उसमें काफ़ी लो लाइंग एरियाज़ है, तीनों साइड से ओशन है मुंबई के। जब भी बारिश, और सबसे ज़्यादा बारिश भी मुंबई में होती है, तो बारिश, जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जिस दिन हाई टाइड होता है, उस दिन मुंबई में जो लो लाइंग एरियाज़ है उसमें फ्लडिंग होता है। अब बहुत सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है। ये फ्लड स्पॉट्स जो है उसको निगेट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा एरियाज़ थे जहाँ पे फ्लडिंग होता था, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हुए अभी कुछ 90 ऑड स्पॉट्स बने हैं, वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन जब तक वो है तब तक थोड़ा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ये बारिश का पानी वहाँ जमा होता है। बट ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि बारिश में मुंबई पूरी ठप हो जाती है। ये कभी कभी परसेप्शन वाली बात होती है, कभी उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप मुंबई में देखा जाए, लास्ट ईयर भी बहुत सबसे ज़्यादा बारिश हुई। वी रिसीव्ड 125% ऑफ द रेन्स। मुंबई की ट्रेन एक दिन के लिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकी थी। बारिश में पानी ज़मीन पे ज़रूर आया था, कुछ बस रूट्स हमें डाइवर्ट करने पड़े, लेकिन सिचुएशन एवरी ईयर इम्प्रूव होती जा रही है। उसके 2-3 रीजंस है। एक है कि हमने काफ़ी सारे फ्लड मेजर्स ले लिए, फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हुए। मुंबई में 3-4 जगह पे अंडरग्राउंड बड़े टैंक्स बनाए गए हैं जहाँ पे लो लाइंग एरिया है और वहाँ कुछ भी हो पानी आता ही है, मतलब उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसे जगह पे 2-3 घंटे अगर बारिश लगातार होती है और हाई टाइड होता है, तो बारिश का पानी जमा होने के लिए उस तरह से हमने अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए हैं और बाद में वो पानी वहाँ होल्ड होता है, होल्डिंग पॉन्ड्स है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो दीज काइंड्स ऑफ मल्टीपल मेजर्स हैव बीन टेकन इन मुंबई। एज अ रिजल्ट ये फ्लड की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्वेज के बारे में बताया जाए तो मुंबई में जितनी भी स्योर लाइंस है उस पर आज 7 बड़े बड़े STPs का काम चल रहा है, जो इस साल में और अगले साल में पूरा हो जाएगा, जिससे ऑलमोस्ट 2400 MLD, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, this much of sewage is getting treated for tertiary treatment and 50% of it is for secondary treatment also. So these are the problems which Mumbai have been facing for years, but BMC for past 4 to 5 years under the very careful gaze of state government has taken multiple mega projects to ये जो flood का problem है, sewage का problem है, इसको solve करने के लिए गए हैं। गड्ढों का प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर रहे हैं बाय कॉन्क्रीटाइजिंग ऑल ओवर रोड्स। 2000 किलोमीटर रोड से 1700 किलोमीटर्स आर ऑलरेडी कॉन्क्रीटाइज। बचे हुए जो रोड्स है वो अगले 1-2 साल में पूरे हो जाएंगे। तो गड्ढों का प्रॉब्लम भी हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है। उसके ऊपर जो खर्चा होता है दैट वी हैव रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट मोर देन 100%। तो दीज आर द इश्यूज विच अ सिटी लाइक मुंबई फेसेस, बट उसको कंटिन्यूसली अलर्ट रह के इस इश्यूज़ को डील करने का काम बीएमसी कर रही है। और एवरी ईयर, लेकिन अब क्योंकि अब